हेलो बच्चों, आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। हमारा प्रश्न है, किसी अभिक्रिया निकाय का तापमान 10 डिग्री बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग लगभग 2 गुना हो जाता है। इसकी व्याख्या कीजिए। तो जो सबसे पहले बात करेंगे अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है, इसे आइए लिखकर देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा बच्चों, हमारी मुख्य अवधारणा है अभिक्रिया के वेग के विषय में जानकारी। अभिक्रिया के वेग के विषय में जानकारी। अब बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें अपने प्रश्न के उत्तर की ओर आगे अगर बढ़े, तो हम देखते हैं बच्चों, जो दर होती है यानी आर, वो किसके समानुपाती होता है? ताप के। ठीक है बच्चों, ये जो आर है जिसे ये दर होता है बच्चों, ये किसके समानुपाती है? ये है ताप के। जैसे जैसे हमारा बच्चों ताप बढ़ेगा, मान लीजिए ताप हमारा बढ़ रहा है, तो जो हमारा दर है अभिक्रिया का वो भी बढ़ेगा। लेकिन बच्चों अगर ताप हमारा क्या करेगा, घटता है, तो दर भी घटता है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो बच्चों इसको निकालने के लिए हमें एक सूत्र दिया होता, ये होता है ताप गुणांक। इससे इसमें बच्चों क्या, जब ताप हमें दिया हो तो हम ताप गुणांक गुणांक के माध्यम से इसमें अभिक्रिया के वेग जो है 2 गुना हो जाएगा। कैसे होगा इसमें हम जान सकते हैं। तो बच्चों उसका एक सूत्र होता है, ये K2/K1, या फिर बच्चों हम लिख सकते हैं R2/R1। इसमें बच्चों ये R2 जो है वो जो हमारी ये अंतिम अभिक्रिया का मान है, और ये R1 प्रारंभिक अभिक्रिया का मान है। बच्चों जो ये म्यू होता है, ये जो म्यू है, ये क्या होता है? ये होता है बच्चों ताप गुणांक। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ताप गुणांक। ये हमारा बच्चों ताप गुणांक होता है। और ताप गुणांक के लिए इसका जो सूत्र होता है बच्चा T2 - T1, ये बटे में बच्चों क्या हो जाएगा? 10 होता है। अब बच्चों जब इसको हम, जब म्यू का यानी ताप गुणांक जो मान होता है बच्चों, अगर उसको हम देखें तो 2 से 3 के बीच में होता है। बच्चों जब क्या होता है, 2 से 3 के बीच में होता है। अब बच्चों इसको हम हल कर रहे हैं, जब ये मान लीजिए R2, हम K2/K1 भी ले सकते हैं बच्चों, या फिर R2/R1 भी ले सकते हैं। तो बच्चों मान लीजिए हमने R2/R1 लिया। अब देखिए इसमें हमने R1 लिया है, अब R1 को देखिए, यहाँ पे हमारा क्या है बच्चों? T2 - T1 10 है। अब बच्चों हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 है। अब अगर अभिक्रिया की 10 में जब 2 बार मान लीजिए ताप गुणांक बच्चों, यहाँ पर जब ताप नहीं दिया होता है तो हम जो इसका मान क्या लेते हैं? 2 ले लेते हैं। तो अगर हम 2 बार इसका वो कर रहे हैं, तो बच्चों जब 10 ही बार आप देखो, 10 यहाँ पे है और इसको 2, तो 10 ही डिग्री बढ़ेगा ना, तो यहाँ पे बटे में 10 आएगा। तो अगर बच्चों इसको जब हम हल करते हैं तो ये कट जाएगा। तो हमारा जो ये R2 बटे ये क्या हो गया? R2/R1 क्या आएगा बच्चों? ये 2 हो जाएगा। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि जो हमारा R2 है, R2 बराबर, ये जो हमारा R2 बच्चों है, ये बराबर क्या हो जाएगा? 2R1। अब बच्चों इसमें देखिए, तो हम कह सकते हैं कि जो अंतिम अभिक्रिया की दर, क्या कह सकते हैं बच्चों? कि जो अंतिम अभिक्रिया की दर, इसमें हम लिख लेते हैं अंतिम अभिक्रिया, ये बच्चों ये अंतिम है, अंतिम अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगा बच्चों? प्रारंभिक अभिक्रिया से की 2 गुना हो जाएगा। तो ये जो अंतिम अभिक्रिया की दर है, अंतिम अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगा बच्चों? अभिक्रिया की दर प्रारंभिक अभिक्रिया की दर का 2 गुना हो जाएगा, या फिर 2 गुना हो जाता है। प्रारंभिक अभिक्रिया की दर का 2 गुना, 2 गुना बच्चों, ठीक है बच्चों, 2 गुना हो जाएगा, या फिर बच्चों हो जाएगा। जो बच्चों हमारा ये निकला था ना बच्चों, ये R2 बराबर 2R1, ये बच्चों हमारा उत्तर है। आशा करते हैं बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।